नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों है कि बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जारी हुई है जॉब से रिलेटेड। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है फॉर 2022 के लिए। तो ये दिनांक है 21/9/2022, जिस दिन ये नोटिफिकेशन मतलब आज की डेट में जारी हो रहा है। और ये इसका एडवर्टीजमेंट है। तो आइए डिटेल में इसके बारे में देखते हैं। बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से पद हैं? कुल 8 पद हैं इसमें। राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत प्लाटून कमांडर, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा के लिए जिलेदार और पटवारी, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के लिए कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा के लिए तहसील राजस्व लेखाकार। और इस प्रकार से कुल 8 पद हैं जो इसके एग्ज़ाम के अंतर्गत आएंगे, इनकी भर्ती इस एग्ज़ाम से होनी है। तो इसके रिलेटेड जो मेन पॉइंट है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? इसके अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया होगी, जो इसकी वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट जो है यहाँ पे दी गई है। इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे इस वेबसाइट पर जाना होगा और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। OTR जिसे कहते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने हेतु अभ्यर्थी को नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी कक्षा या समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी इसमें आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में विवरण मांगे जाएंगे उसको भरना होगा और अपलोड करना होगा। वह OTR जनरेट करने के बाद OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सब भर देना पड़ेगा। और OTR एक बार अगर आपने भर दिया तो उसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे OTR जो होगा वो बहुत सावधानीपूर्वक करना होगा। यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि या लिंग में कोई त्रुटि है, जेंडर में कुछ त्रुटि है, तो त्रुटि को पहले से दुरुस्त करा लेना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ दिया है। यदि अभ्यर्थी OTR आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के माध्यम से ना करके SSOID के माध्यम से करता है तो उसे सेकेंडरी की अंक तालिका एक पहचान दस्तावेज के रूप में अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे कुछ इसकी महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं और इसको डिटेल में आप पढ़ लेंगे। और इसके बाद आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक अथवा आप क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। उसको आपको एप्लीकेशन नंबर जो होगा अपना संभाल के रखना होगा, जो कि बाद में प्रिंट वगैरह निकालने में भी काम आएगा। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर पर अगर कुछ समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत हो तो उस पर जा करके आप पूछ भी सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना आवश्यक अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना आवश्यक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ये तो हर कोई पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, कोई भी अगर जानकारी होगी इस भर्ती से संबंधित तो ये इस वेबसाइट पर ही जाएं। फेक डॉक्यूमेंट और फेक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जारी होती हैं, तो उस पर विश्वास ना करें। तो यहाँ पे बात बताई गई है। आवेदन शुल्क की बात की गई है। तो यहाँ पे आवेदन शुल्क जो है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के लिए 450 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी, पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 350 रुपये। इसका मतलब बाहर के लोग भी भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। समस्त विशेष योजन योग्य तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को 250 रुपये। तो ये अलग अलग फ़ीस दी गई है। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि ये अदर स्टेट के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। कितनी वैकेंसी है कुल, इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। तो गृह रक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर के 43 पद हैं। जल संसाधन विभाग में जिलेदार और पटवारी के यहाँ पे तो जिलेदार का पद नहीं है, 272 पद पटवारी का है। इसके बाद कोष एवं लेखा विभाग में कनिष्ठ लेखाकार का 1923 पद है। राजस्व मंडल में तहसील राजस्व लेखाकार का 198 पद है। महिला
अधिकारिता में पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता का 176 पद है। कारागार उप जेलर का 49 पद है। इसके बाद सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 का 355 पद है। तो यहाँ पे कुल पदों की संख्या जो इस एग्ज़ाम के माध्यम से भरी जाएगी। अब ये तो हो गई आवेदन की बात। आवेदन आपको कैसे करना है यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है, इसको आप भर लें। शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं फटाफट यहाँ पे। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक यहाँ पे शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। और अलग अलग यहाँ पे योग्यता भी निर्धारित की गई है, तो इसको यहाँ पे देख लेंगे ध्यान से। जैसे जल संसाधन विभाग में पटवारी के लिए यहाँ पे ओ लेवल सर्टिफिकेट की स्नातक परीक्षा पास हो प्लस नीलिट द्वारा ओ लेवल या उच्च सर्टिफिकेट कोर्स ओ लेवल की मांग यहाँ पे की गई है। इसके बाद कोपा का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो वो यहाँ पे मांग की गई है। तो यहाँ पे कंप्यूटर में 1 साल का इन्होंने डिप्लोमा की डिमांड कर ली है, तो यहाँ पे डिप्लोमा यहाँ पे लेंगे ये। तो ये कहाँ कहाँ से मान्यता है ये पूरा दिया गया, इसको देख लेंगे। जल संसाधन विभाग के लिए यहाँ पे योग्यता मांगी है इन्होंने, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक हो। गृह विभाग के लिए भारत में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उसके समकक्ष योग्यता हो। तो ये यहाँ पे पूरी डिटेल है, अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग, इसको देख लेंगे कौन कौन सी वांछित योग्यता मांगी गई है। आवेदन शुल्क कैसे करना ये बता दिएगा। परीक्षा आयोजन कब होगा? परीक्षा का आयोजन 6/1/2023 से 9/1/2023 के मध्य में होगा, मतलब ये डेट दी गई है। नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू होगा। अगर आप फॉर्म में भर देते हैं तो यहाँ पे दोबारा संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कुछ गलती हो जाती है, जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, जेंडर आपने गलत भर दिया है, तो इसमें 7 दिन के भीतर 300 रुपये दे करके ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। तो इसलिए 300 रुपये चला जाएगा, इसलिए ध्यान से इस फॉर्म को भरने की कोशिश करें। एग्ज़ाम में सिलेबस क्या होगा? 150 प्रश्न आएंगे, इसमें 300 नंबर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। ये पाठ्यक्रम का विवरण दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास यहाँ पे पूछा जाएगा। और इसके बाद राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य से क्वेश्चन आएगा राजस्थान का। भारत का भूगोल वही पैटर्न है। भारत का भूगोल के बाद राजस्थान का भूगोल भी यहाँ पे पूछा जाएगा। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रीजनिंग के क्वेश्चन और कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी भी यहाँ पे है, लैंग्वेज का पेपर होगा, कंप्यूटर का होगा पेपर। समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर का भी होगा। तो कुल 150 क्वेश्चन पूछा जाना है। तो ये थी पूरी वैकेंसी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो ये सबसे अच्छा मौका है सभी के लिए जो वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।